कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं। 14 जुलाई सन 1948 को कायद-ए-आज़म को क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया। फातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ थी। 28 जुलाई को डॉक्टर इलाही बख्श भी ज़ियारत पहुंचते हैं। मुआयने के बाद कायद-ए-आज़म को टीबी की तशखीस होती है। कायद फरमाते हैं कि मुझे 12 साल से इस टीबी का इल्म है। 30 जुलाई को खान लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली कायद से मुलाकात के लिए आते हैं। अगले दिन कायद से दोनों रहनुमाओं की 1 घंटा मुलाकात जारी रहती है। मुलाकात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना कमरे में जाती हैं। वो अपने भाई को इंतहाई परेशान पाती हैं। कायद-ए-आज़म ने उसके बाद दवाई लेने से इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म की सेहत रोज बरोज गिरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि कायद को यहाँ से मुंतकिल करना चाहिए। 9 अगस्त को कायद को क्वेटा पहुंचाया जाता है। 1 सितंबर को डॉक्टर कायद को कराची मुंतकिल करने का मशवरा देते हैं। कायद-ए-आज़म को 11 सितंबर की शाम को हवाई जहाज के जरिए माड़ेपुर कराची पहुंचाया जाता है। कराची में कायद की आमद को पोशीदा रखा जाता है। कायद-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर मौजूद एक एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाता है। महज 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एम्बुलेंस खराब हो जाती है। गर्मी की वजह से फातिमा जिन्ना अपने भाई को गत्ते से हवा झलती हैं। तकरीबन 1.5 घंटा बाद दूसरी एम्बुलेंस पहुंचती है। कायद-ए-आज़म को वहां से गवर्नर हाउस पहुंचाया जाता है और यूं 7 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय होता है। उसके बाद कायद महज 4 घंटे जिंदा रहे। 11 सितंबर सन 1948 को रात 9:30 पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। कायद को ज़ियारत मुंतकिल करने का फैसला किसका था? मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के हैं। कायद-ए-आज़म ने यह जुमला कब फरमाया? लियाकत अली खान से मुलाकात के बाद कायद-ए-आज़म ने दवाई लेने से इनकार क्यों कर दिया? मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब माई ब्रदर के मखसूस हिस्से शाया क्यों ना हो सके? और डॉक्टर इलाही बख्श कायद-ए-आज़म की जिंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में क्या फरमाते हैं? ये सब जानने के लिए नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए।